मैदान में आएंगे हम लोग, फरिया लेंगे इस बार बढ़िया से एकदम। तो ये जो डायरेक्ट एंट्री बोल दे आरएसएस के नहीं हमको बिल्कुल पद चाहिए, पद की पूरी लालच है, पूरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलते भी नहीं है, आप क्लेम भी करते हैं, तो ये तो हिपोक्रेसी है, हस्तक्षेप है। और आरएसएस को तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। झंझट पैदा हो, डिवाइड करो और रूल करो, मजे लो। 400 पार का नारा इसलिए था कि इस संविधान को बदला जा सके। 240 पे अटक गए और राहुल गांधी जी ने और पूरी अपोजिशन ने पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस की मंशा है। बड़का झुट्टा पार्टी कांग्रेस ने नहीं कहा, बड़का झुट्टा पार्टी जनता दल यू ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है। नीतीश जी का, आदरणीय नीतीश जी का बयान है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। स्वागत है सर आपका मंथन टुडे में। धन्यवाद। जिस तरीके से अभी एक खबर जो सामने आई है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सायन कोनाल को धार्मिक सदस्य बोर्ड का सदस्य बनाया गया। इस पर अशोक चौधरी ने, जो उनके ससुर है, ये बयान देते हुए वो नजर आए। उनका कहना है कि जिस तरीके से ये किया गया है वो आरएसएस के कोटे से किया गया है। देखिए, मुझे किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं इसको पूरे सिस्टम का हिस्सा समझता हूँ और आरएसएस का एक डिज़ाइन समझता हूँ। आरएसएस के लोगों को सरकार में एंट्री देने की बात खुलेआम हो रही है। आरएसएस यह कहती हुई आई है, खुद को राष्ट्रवादी बताती आई है, खुद को ये भी बताती आई है कि सरकारें चाहे किसी को हो, हम तो अपने काम में लगे रहते हैं। इतिहास के आईने में जो आरएसएस का रोल है वो हम सब लोगों को मालूम है। इतिहास के आईने में, किताबों के आईने में जो पूरी डिबेट है, 1925 में आरएसएस बनी है, 1925 से लेकर के 2025 तक 100 साल की गतिविधियाँ उनके हम सब लोगों के सामने हैं। ये वही आरएसएस है जिसने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं लगाया। तिरंगा झंडा जब एक्सेप्ट किया जा रहा था, भारत का झंडा, उसके खिलाफ भी उन्होंने अपने पत्र ऑर्गेनाइज़र में लिखा था कि ये 3 झंडा जो है, 3 रंगों का झंडा तो अच्छा नहीं है, अपशगुन वाला है। फिर आरएसएस का नाम महात्मा गांधी जी के एसोसिएशन में आया। मेरे पास किताब भी लेके मैं बैठा हूँ ताकि फैक्ट्स बता सकूँ। उस ज़माने में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, हत्या की गई थी गोडसे के द्वारा, तो उस ज़माने में इन्वेस्टिगेशन हुआ। गोलवालकर जो उस वक्त के चीफ थे, उनको चिट्ठी लिखी। किसने चिट्ठी लिखी? उस वक्त के हमारे जो उप प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर थे, सरदार पटेल जी। सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी और बैन किया आरएसएस को। अब बैन करने के बाद ये कहा कि आपको इसलिए बैन कर रहे हैं कि गांधी जी की, बापू की हत्या के बाद जिस तरह से आपने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी आपके वर्करों ने, ये तो बहुत ही अशोभनीय है। उसके बाद गोलवालकर को कुछ दिनों के लिए जेल की सज़ा हुई। जो एक्यूज़ बनाए गए, उस एक्यूज़ में सावरकर थे। ये सब इतिहास का हिस्सा, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। ये सब बनाया गया। तो आरएसएस के इतिहास को हम लोग जानते हैं। उसके बाद आज़ादी का, जैसे मैंने पूरे ज़माने में 1942 में भी जब अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कहा, बल्कि ये किया कि नहीं, इसमें सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, अंग्रेज़ों की मुखबरी की, और न सिर्फ मुखबरी की बल्कि उस ज़माने में पेंशन भी लिया। सावरकर ने पेंशन भी लिया, माफ़ी तो मांगी ही अंग्रेज़ों से, पेंशन भी लिया, 60 रुपया पेंशन। तो ये इतिहास है इनका। उसके बाद इन्होंने क्लेम किया कि नहीं, हमको सरकारों से कोई मतलब नहीं, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमको क्या मतलब, जो पद हमको मिलेगा, जो भी जिसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट का पद, हमको लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग को ये मालूम है कि ऐसा इन्फिल्ट्रेशन वो कर चुके हैं और हर जगह करते रहते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। आरएसएस पूरे तौर पर सरकार में हस्तक्षेप करती है।
जो उनके ही कथनी के अनुसार, हम लोग तो मानते हैं कि वो करते रहते हैं, लेकिन उनके कथनी में कि हम ऐसा कभी नहीं करते। यह एक ताज़ा उदाहरण है जिसका एक्सेप्टेंस मौजूदा सरकार के एक मंत्री ने किया है। क्या आरएसएस सरकार चला रही है? इससे तो यही प्रतीत होता है, क्योंकि एजेंडा क्या है आरएसएस का? एजेंडा आरएसएस का है कि चंद % को वो मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। 400 पार का नारा इसलिए था कि इस संविधान को बदला जा सके। 240 पे अटक गए और राहुल गांधी जी ने और पूरे अपोजिशन ने पूरे देश में घूम घूम करके लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस की मंशा क्या है। वो संविधान बदलना चाहते हैं और संविधान में जो दिए गए प्रोटेक्शन है, जो दलित समाज को प्रोटेक्शन है, पिछड़ा अति पिछड़ा को जो प्रोटेक्शन है, माइनॉरिटी को जो प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के खिलाफ वो उसको बदलना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी संविधान समीक्षा की बात की गई, एक कमीशन बनाया गया। यहाँ मोदी जी के सरकार में भी कमीशन बनाया गया, हमारे पूर्व जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनकी अध्यक्षता में बनाया गया। गोया के छेड़खाने की कोशिश, ख्वाहिश बहुत पहले से है कि इस संविधान में जो प्रोटेक्शन दे हुए हैं गरीबों को, दलित को ख़ास तौर पे, वो उसको बदल दिया जाए। तो आरएसएस अपने काम में, अपने एजेंडे में लगी रहती है। उसका इतिहास मैंने कहा, मेरे किताब से उदाहरण दे सकता हूँ। चिट्ठियाँ जो गोलवालकर को लिखी सरदार पटेल ने, सरदार पटेल जी होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को जो चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू जी को लिखी कि क्यों, क्या वजह थी बैन करने का, और जब बैन लिफ्ट किया गया तो जो कंडीशन आरएसएस ने स्वीकार किए थे वो सब किताबों में दर्ज है। तो आरएसएस इनडायरेक्टली डायरेक्टली चलाना चाहती है। आप देखिएगा ये भी कि इस सरकार में जो लेटरल एंट्री हो गई है, पीछे से एंट्री, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किया गया है। हमेशा ये होता है कि कोई आईएएस ऑफिसर होता है, वो नीचे से ऊपर सेक्रेटरी बनता है, जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट बनता है, जॉइंट सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी बनता है, फिर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो कई विभागों में ऐसा हुआ है। तो ये जो डायरेक्ट एंट्री बोल दे आरएसएस कि नहीं हमको बिल्कुल पद चाहिए, पद की पूरी लालच है, पूरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते भी नहीं है, आप क्लेम भी करते हैं, तो ये तो हिपोक्रेसी है ना। क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, किसी कोटे की बात कहीं की गई है, वहां पे जिक्र मिलता है? जिस संविधान को जो संस्था मानती ही नहीं हो तो उसको तोड़ मोड़ करके पेश करने का रवैया तो कर ही सकती है। और मौजूदा सरकार के बारे में ताज्जुब है हमको कि जनता दल यू, इनके साथ हम लोग का भी काम रहे हैं हम लोग, वो जिसका एक क्लेम है कि बड़का झूठा पार्टी कांग्रेस ने नहीं कहा, बड़का झूठा पार्टी जनता दल यू ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है। नीतीश जी का, आदरणीय नीतीश जी का बयान है ये। तो एक तरफ गोडसेवादी और दूसरी तरफ गांधीवादी बनने का क्लेम करने वाले लोग एक साथ अगर जुड़ गए हैं तो यही सब सामने को देखने को मिलेगा। शकील साहब, एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार आरएसएस के सामने सरेंडर कर गए हैं? इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कभी भी किसी पर भी व्यक्तिगत लांछन भी नहीं लगाता। और आरएसएस जिस तरह से काम करती है, काम करने का स्टाइल है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से जनता दल यू को टेक ओवर करना चाहती है, वो तो नहीं हो पाएगा। इस बार के चुनाव में इस बात का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि यह टेक ओवर तो हम लोग कभी भी करने नहीं देंगे। बिहार का पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज़, अगड़े का सब लोग, बिहार की पूरी जनता जो 13 करोड़ आवाम है जो वोट में अब जाएगी, वो टेक ओवर इसलिए नहीं करने देगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के नीयत को पहचानते हैं। और बिहार एक पॉलिटिकल जगह है, बिहार बुद्ध की जगह है, बिहार में गांधी जी महात्मा बने हैं, बिहार जैन और बुद्ध की धरती है, यहाँ थिंकिंग प्रोसेस के लोग हैं। तो यहाँ कबीर से लेकर के सभी लोग, गुरु नानक से लेकर सभी धर्मों के लोगों का इकट्ठे होना बड़ा स्वाभाविक रूप से चलता रहा है। तो बिहार इतनी आसानी से बीजेपी को टेक ओवर करने नहीं देगा। बीजेपी को पहचानते हैं बिहार के लोग। तो कांग्रेस क्या करने जा रही है अब? जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिएगा, पूरे तौर पर हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। संविधान में दिए गए जो प्रोटेक्शन है दलित समाज को, पिछड़े अति पिछड़े समाज को, माइनॉरिटी समाज को, जिसमें कि मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, इन सब को तो आर्टिकल आफ्टर आर्टिकल में प्रोटेक्शन दिए गए। इस प्रोटेक्शन का हनन नहीं हो।
ये कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के, आप देखते होंगे राहुल गांधी जी वो किताब लेके चलते हैं, ये हमारा संविधान है, इस समय यही संविधान का है कि हम लोग कसम खाते हैं, और ये लोग भी कसम खाते हैं, लेकिन कसम भी खाएंगे और उसको बदलना भी चाहेंगे, उसके लिए कमीशन भी बनाएंगे। तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रोटेक्शन दिया है, राइट्स दिया है, हक दिया है, हुकूक दिया है, वो नहीं बदल सकते हैं, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। तो हमारा तो कैंपेन है और कैंपेन चलेगा। जी, तो हालांकि अशोक चौधरी सफाई देते भी नजर आए। उनका कहना है कि सायन कुणाल पहले वो आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं कभी भी कोई व्यक्तिवादी टिप्पणी नहीं करता हूँ। आचार्य कुणाल जी को मैं जानता था, कैंसर का जो उन्होंने खोला है, मैंने उसकी तारीफ़ की है कि एक व्यक्ति मरहूम है, वो एक व्यक्ति ने सहज तरीके से इतने ढेर सारे काम किए, उस पर हमको मतलब सराहनीय काम किए, तो सराहनीय काम किए तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन जिस तरह से ये एंट्री हुई है और उसका क्लेम किया, नहीं क्लेम करते तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्या पता कौन किस संगठन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप संगठन से जुड़े कि उस संगठन का एक दबाव था या उस संगठन का कोटा है, तब हमको लगा कि अरे गवर्नेंस में भी कोटा हो गया, सरकार में भी कोटा हो गया। सवाल उसका है, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस विचार का है, और उस विचार पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो जिस विचार से इस तरह की एंट्री हो जाती है। तो हालांकि एक तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, वो कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर एक दामाद कोटे का गठन हुआ है, तो क्या लग रहा है ये? और उनका भी कहना है कि अगर जिस तरीके से सायन कुणाल को अगर सदस्य बनाया गया है, तो लग रहा है कि उनका ये कहना है कि विपक्षियों को ये रास नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना कि हम सब लोग राजनीति में हैं, पॉलिटिकल संबंध है हम सब लोगों के एक दूसरे के साथ। मैं व्यक्तिगत आक्षेप करता ही नहीं हूँ, मैं तो फिलॉसफिकल जो बात गलत है, आचरण के हिसाब से जो बात गलत है, चाहे वो मैं करूँ चाहे कोई और करे, वो आचरण के हिसाब से वो बात गलत है और उस बात को नहीं करना चाहिए, ये है। और ये आचरण अगर आरएसएस दिखाते, आरएसएस का आचरण मैंने बता दिया। आरएसएस तो कहती है कि हमको लाभ के पद से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ लाभ के पद से मतलब ही मतलब है, तो ये हिपोक्रेसी है ना, इसको मुनाफिकत बोलते हैं उर्दू में अगर कहिएगा तो जिस तरीके से सायन कुणाल को धार्मिक बोर्ड के सदस्य बनाया गया है, उस पर लेकर राजनीति की घमासान छिड़ गई है। लेकिन क्या कुछ सच्चाई है? विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना है और क्या वो इस पर अपनी राय रखते हैं? इस पर बेबाकी से शकील अहमद जी ने जवाब दिया। देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।